हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 16 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दी है? तो हाल ही में यूपी ने जो है इसे मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी कि लीड्स के द्वारा जो है एक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई, तो उसमें उत्तर प्रदेश को कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई है? तो उत्तर प्रदेश को जो है अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर को संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो उत्तर प्रदेश जो है ये 8वें स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अब्दुल लतीफ राशिद को। अगला है, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हरा करके। अगला है, हाल ही में किस राज्य में स्लेंडर लॉरिस के लिए देश का पहला अभयारण्य अधिसूचित किया गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तमिलनाडु में। अगला है, महिला सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस प्रदेश में 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में। अगला है, हाल ही में नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर तेमसुला आओ का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो साल 2007 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के कौन से संस्थान को स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो है इसमें स्थान मिला है। दोस्तों, हाल ही में THE यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है। कौन सी? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो इसमें जो है विश्व स्तर पर कौन सा संस्थान जो है वो शीर्ष पर रहा? तो ये बात याद रखेंगे आप, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ये जो है लगातार 7वें साल शीर्ष स्थान पर बना हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। टाइम्स हायर एजुकेशन जो रैंकिंग है इसमें भारत की अगर हम बात करें तो IISc बेंगलुरु टॉप स्थान पर है। इंडिया का ये टॉप संस्थान है, इस बात को याद रखेंगे। और वैश्विक स्तर पर इसे जो है 300 विश्वविद्यालयों में स्थान मिला है और 300 विश्वविद्यालयों में स्थान पाने वाला ये एकमात्र भारतीय संस्थान है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें कि इसकी जो है किस कैटेगरी में इसको स्थान मिला है तो 251 से 300 के बैंड में, जो 251 से लेकर के 300 की कैटेगरी है उसमें इसको जो है स्थान दिया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे, यानी कि अगर ओवरऑल वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो टॉप 300 की सूची में इसको स्थान मिला है, जो कि एकमात्र भारतीय संस्थान है IISc बेंगलुरु। अब अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें कि हमारी यूपी से जो है कौन से संस्थान इसमें शामिल रहे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, इसको जो है 601 से 700 के बीच रैंक मिली है। वहीं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसको 801 से 1000 के बीच स्थान मिला है। यानी ये क्या है, ये जो है कैटेगरी है, जैसे 251 से 300 के बैंड में जो IISc बेंगलुरु है इसको स्थान मिला। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसे 601 से लेकर के 700 के बैंड में, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसे 801 से लेकर के 1000 के बीच में जो संस्थान रहे हैं शामिल उसमें जगह मिली है। दोस्तों, इस साल अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग की तो इसमें जो है 104 देशों और क्षेत्रों के 1799 विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया,
जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 137 अधिक है। तो यहाँ से क्या याद रखेंगे आप? पहली बात याद रखेंगे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व स्तर पर जो है टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो वो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लगातार 7वें वर्ष। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे देश में जो है IISc बेंगलुरु टॉप पर रहा, जो कि वैश्विक स्तर पर 300 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है। वहीं अगर यूपी की बात करें तो 2 यूपी के जो संस्थान इसमें शामिल रहे, BHU और AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास नगर निगम लिमिटेड ने NSDC सहित किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी यानी IIT कानपुर के साथ, IIT रुड़की के साथ और CSIR CRRI के साथ। दोस्तों हाल ही में जो राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड है, इसने जो है IIT कानपुर, IIT रुड़की और CSIR CRRI, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखेंगे आप, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। CRRI का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये जो है CRRI का फुल फॉर्म है। तो इसके साथ और NSDC यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसने? राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने। अब दोस्तों ये जो समझौता किया गया है वो क्यों किया गया है? तो खतरनाक पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में राजमार्ग निर्माण के मुद्दों का व्यवहारिक समाधान खोजने और नवीन तकनीकों को पेश करने में मदद करने के लिए जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो याद रखेंगे आप, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने किसके साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT कानपुर हो गया, IIT रुड़की हो गया, CSIR CRRI हो गया और NSDC हो गया। अगला है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में। दोस्तों जो प्रवासी भारतीय दिवस है 17वां, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो जनवरी 2023 में, अगले साल ये आयोजित होगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को ये मनाया जाता है और इसी दिन यानी कि 9 जनवरी को जो महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। इसी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो यहाँ पे क्या होगा, 15वां, याद रखेंगे जो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस है 21 से लेकर के 23 जनवरी के दौरान 2019 में कहाँ पर मनाया गया था? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये मनाया गया था, आयोजित किया गया था। और उस दौरान जो है अतिथि कौन रहे थे? विशिष्ट अतिथि तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ जो है ये 2019 के दौरान प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि रहे थे। ठीक है, याद रखेंगे जो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये हमारे उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था 21 से लेकर के 23 जनवरी के दौरान इसे जो है आयोजित किया गया था। अब अगर हम बात करें पिछला जो प्रवासी भारतीय दिवस है यानी कि 16वां, ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आप याद रखेंगे नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे नई दिल्ली में जो है ये आयोजित किया गया था और ये 16वां था। ठीक है, अभी जो 17वां है जो कि साल 2023 में आयोजित होगा, कहाँ पर होगा? तो इंदौर में ये आयोजित किया जाएगा। और एक बात याद रखेंगे दोस्तों, जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये जो है हर दूसरे साल आयोजित किया जाता है, यानी कि 2019 में 15वां आयोजित हुआ, इसके बाद 20, फिर 21 में हुआ 16वां और इसके बाद 22, फिर 23 में आयोजित होगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 107वें स्थान पर। दोस्तों वैश्विक भूख सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जो है अभी जारी किया गया और इसके अनुसार बताया गया कि जो भारत की स्थिति है वो और ज़्यादा खराब हो गई है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भारत जो है 6 पायदान नीचे खिसक गया है और अब 121 देशों में भारत 107वें स्थान पर पहुंच गया है, क्योंकि साल 2021 का जो हंगर इंडेक्स था उसमें भारत कितने पर था? 101वें स्थान पर था। अभी जो भारत है ये 107वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर हम स्कोर की बात करें तो जो इंडिया का स्कोर है वो 29.1 रहा और इसके साथ जो भारत में भूख की स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बताई गई है। दोस्तों अगर हम और देशों की बात करें 121 देशों की सूची में पड़ोसी देशों की, तो पाकिस्तान ये 99वें स्थान पर रहा, जो श्रीलंका है ये 64वें स्थान पर रहा, बांग्लादेश 84वें स्थान पर रहा, नेपाल 81वें स्थान पर रहा और म्यांमार 71वें
स्थान पर रहा। ये हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम शीर्ष 5 देशों की बात करें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में शीर्ष 5 देश कौन से हैं जहां की स्थिति सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया, ये जो है शीर्ष 5 देश हैं जहां की स्थिति सबसे अच्छी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार। तो दोस्तों ये है वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। यहाँ से सारी बातें अच्छे से याद रखेंगे कि इंडिया की रैंकिंग कितनी रही, तो 107वें स्थान पर रहा। और अगर हम बात करें कि शीर्ष देश कौन से रहे, तो बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया। ठीक है, पड़ोसी देशों की भी रैंकिंग याद रखेंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका, भले ही यहाँ पर जो है आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी, लेकिन बावजूद उसके जो श्रीलंका है ये 64वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट है, याद रखेंगे आप। अगर हम बात करें कि हंगर इंडेक्स 2022 में भारत से नीचे देश कौन कौन से रहे, तो जाम्बिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इसके अलावा सियरा है, लेसोटो है। तो ये कुछ देश हैं जो कि हमारे इंडिया से भी नीचे रहे। तो याद रखेंगे वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। अगला क्वेश्चन है, हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर। दोस्तों दुनिया भर में हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो दिवस है ये भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, इन्हें जो है पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी याद किया जाता है। विश्व छात्र दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो छात्रों को महत्व देना और समाज में उनके महत्व को समझना, ये जो है इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत कब हुई विश्व छात्र दिवस की, तो 15 अक्टूबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र संगठन ने शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिशों के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 79वें जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस या विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जो विश्व छात्र दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को, और किसके जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में ये मनाया जाता है। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर, याद रखेंगे 15 अक्टूबर 1931 को जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो तमिलनाडु, रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ये बात याद रखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है ये हमारे देश के राष्ट्रपति कब बने थे, तो साल 2002 में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 2002 में जो है ये क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे भारत के, राष्ट्रपति बने थे भारत के। इसके साथ ही एक बात और याद रखेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इनको जो है कब भारत रत्न दिया गया था, तो 1997 में, 1997 में जो है क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ठीक, और 1990 में इन्हें जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारी बातें याद रखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों 15 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिन ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं एवं लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी जो घोषणा है वो कब की थी, तो 18 दिसंबर 2007 को इस दिन को मान्यता दी थी और 2008 में ये पहली बार मनाया गया था। थीम क्या रही साल 2022 की, वो भी याद रखेंगे, रूरल वीमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। ये जो है साल 2022 की थीम रही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो पहली बार जो हमारा देश है ये इसका मेजबानी कर रहा है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 अक्टूबर 2022 को उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में शुरू हुआ। भारत जो है पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। ये जो टूर्नामेंट ये 30 अक्टूबर तक चलेगा और इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग लेंगी। मैच भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में, गोवा के PJN स्टेडियम और नवी मुंबई की DY पाटिल स्पोर्ट स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो याद रखेंगे आप कि जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है 2022 का, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जा रहा है, तो भारत में इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा डार्ट मिशन जो है ये किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, नासा ने 11 अक्टूबर 2022 को अपने दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण यानी कि डार्ट मिशन के परिणामों की घोषणा की है। अब दोस्तों, ये जो डार्ट मिशन है ये है क्या, और नासा ने इसको जो है डार्ट मिशन को क्यों शुरू किया है? तो परीक्षण को, यहाँ पे क्या होगा, परीक्षण को सफल बताते हुए एजेंसी ने कहा कि जो डार्ट अंतरिक्ष यान है ये अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह की गति को बदलने में सफल रहा। डार्ट एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसे प्रौद्योगिकी के परीक्षण के रूप में क्षुद्र ग्रहों की गति बदलने के लिए डिजाइन किया गया, और ऐसा पहली बार है जब किसी मानव गतिविधि द्वारा किसी खगोलीय पिंड की गति को बदला गया है। और ऐसा सब कैसे हुआ है? तो जो डार्ट एक क्या है, एक अंतरिक्ष यान है जो कि नासा के द्वारा बनाया गया है, और उसी के चलते जो है एक खगोलीय पिंड की गति को बदला गया है। ठीक, और ये जो मिशन था उसे डार्ट मिशन कहा गया। तो आप यहाँ से याद रखेंगे डार्ट मिशन नासा से संबंधित है। और डार्ट है क्या? तो डार्ट एक अंतरिक्ष यान है। इसे किस लिए विकसित किया गया, किस लिए डिजाइन किया गया? तो ग्रहों की जो क्षुद्र ग्रह हैं उनकी गति बदलने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, आईआईटी गुवाहाटी में। दोस्तों, भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है। परम कामरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का एक सुपर कंप्यूटर है और इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि हाल ही में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने कहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर जो है स्थापित किया है? तो आप याद रखेंगे आईआईटी गुवाहाटी में। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो सुपर कंप्यूटर है ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक भंडारण क्षमता यानी कि स्टोरेज जो है सबसे ज़्यादा किस कंप्यूटर में होती है? तब आपका आंसर क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। अगर पूछा जाए कि सबसे तेज जो है तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं, तब भी क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़े आकार की कंप्यूटर कौन से होती हैं, तो भी सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर से संबंधित जो है क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सारी बातें यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी, मालदीव। दोस्तों, नेक्टन मालदीव मिशन के वैज्ञानिकों ने द ट्रैपिंग जोन की खोज की है, जिसे सतह से 500 मीटर नीचे समुद्री जीवन का नकली स्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया। मालदीव के समुद्री क्षेत्र में ट्रैपिंग जोन की खोज संरक्षण प्रतिबद्धताओं और स्थायी महासागर प्रबंधन का समर्थन करती है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे जो द ट्रैपिंग जोन है ये क्या है? तो ये जो है एक नया पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि मालदीव में खोजा गया है। याद रखेंगे समुद्र तल से अगर इसकी बात करें तो 500 मीटर ये नीचे है। तो दोस्तों, ये थे 16 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट था ओडिशा, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।